अस्सलाम वालेकुम जनाब यानी वकार, कैसे हैं आप सब लोग? आई ओके और फाइन एंड डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे मॉक टेस्ट के, और आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सेट ए विच हैज ऑल वॉवल्स, इट्स पावर सेट विल बी। भाई हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर वॉवल्स हैं और उसका पावर सेट क्या होगा? अब लेट इट के भाई सेट ए जो है ना, उसके अंदर वॉवल्स हैं। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स आपके पास होते हैं ए, एक होता है ई, आई, ओ एंड लास्ट में आपके पास होता है यू। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू वॉवल। तो अब देखें, पावर सेट का फार्मूला होता है एन, यानी 2 की पावर एन। 2 की पावर एन जो है ये होता है पावर सेट का फार्मूला, जब भी आप पावर सेट निकालना चाहें। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी भाई? 5 एलिमेंट है ना, तो पावर भी 5 आ जाएगी। अब जब 2 के ऊपर पावर 5 आ जाए तो आपका क्या आंसर आएगा? 32 आएगा, यानी 2 पावर 5 तो 32 के बराबर होता है। तो यही आपका सिंपली पावर सेट का भाई 2 के ऊपर जस्ट पावर एन होता है, और जो एलिमेंट होते हैं वही आपके एन की वैल्यू होती है। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, तो हमारे पास 5 आ गया। अभी हमने 2 की पावर 5 करके उसका आंसर निकाल दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अली इज 4 ईयर यंगर देन अलिशा। अब जैसे बोल रहा है ना, अब डायरेक्ट आप डेटा कलेक्ट करते जाएं। मैं तो आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा। तो देखें, अली लेट अली इज एक्स एंड अलिशा इज वाई। अलिशा भाई बड़ी है ना 4 साल, तो मैं अलिशा को वाई कंसीडर करता हूँ, तो ये x+4 हो जाएगा भाई। अली की एज उसमें 4 ऐड करेंगे तो आपको अलिशा मिलेगी। अब 20 क्या देखो, अब 20 आपको यहीं पे रख दें। यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू नाउ फॉर 20, तो 20 इधर ही पड़े रहें। अलिशा एज वॉज 13 ईयर मोर देन। भाई अलिशा एज, अलिशा हमारे पास अगेन वाई, अब 13 ईयर मोर देन। अब ये आपका 13 आ गया। देखें जो बोल रहा है मैं वही डेटा लिखता जा रहा हूँ। 13 ईयर मोर देन हाफ एज ऑफ अली, हाफ एज ऑफ अली। भाई मोर देन है तो प्लस करेंगे हाफ एज ऑफ अली, यानी 1/2 ऑफ अली। ऑफ अली मीन्स मल्टीप्लाई विथ एक्स, यानी एक्स हमारे पास अली है। तो देखिए आप यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास 2y आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो बनेगा वो आपके पास बनेगा 26, और यहाँ पे आपके पास सिंपली प्लस एक्स बन जाएगा। तो अभी देखें, मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन वाली ये वाली वैल्यू है ना, ये मैं पुट कर रहा हूँ y के अंदर। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा भाई 2x मिलेगा। थोड़ा मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हो। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 8 मिल जाएगा, और वहाँ पे हमारे पास 26 और प्लस x है। अब देखिए क्या होगा, अब हमारे पास x और एक x के साथ गई, x और x कैंसिल हो गए। तो अब क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू, अब देखें एक यहाँ पे 26 यहाँ पे, तो बाकी हमारे पास कितने बचेंगे? 18 बचेंगे। तो x की वैल्यू 18 आई। अब ये 18 कब है? इसकी वैल्यू 2004 में। लेट इट कंसीडर के भाई अली जो है वो 2004 में 18 साल का है, तो 2024 में कितना होगा? तो आपको 20 साल ऐड करने होंगे, जो इसने बोला था 20 ईयर को। तो जब आप 20 साल ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये 38। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करवाई है और कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई कैसे कैसे आप क्वेश्चन को डील करेंगे। अब देखें आगे क्या है। अब आगे क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 है log 5, और ये कुछ आर्ग्यूमेंट में गिवन है। 125 है, 625 है, और डिवाइडेड बाय 25 है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे सिंपली लॉज यूज करने होंगे, जो लॉगरिथम के लॉज होते हैं, यानी प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, वो आपको यूज करने होंगे। अब सिंपली मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लॉ में से एडिशन में जाऊँ तो मैं कुछ यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। आई होप कि आपको लॉज आते होंगे लॉगरिथम के। तो यहाँ पे log 5 बन जाएगा। अब ये 125 है ना, 125 को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 5 पावर 3, इट इज रूल। अब देखिए प्रोडक्ट को आप एडिशन में लेके जा सकते हैं, ये है ना, अब इसको आप एडिशन में, बात ये है कि आपका बेस सेम होना चाहिए तब। अब यहाँ पे बेस सेम है तो मैं लेके जा सकता हूँ इसको, यहाँ पे log 5 वही आ जाएगा। अब देखें 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 4, ठीक है ना। अब देखें डिवाइड को आप माइनस में लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो होगा वो होगा log 5 और ये 5 का स्क्वायर। अब देखें लॉगरिथम की एक अच्छी खासियत ये होती है, अगर आपके पास आर्गुमेंट में पावर है तो वो आप मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई में लेके आऊँ तो ये क्या बन जाएगा भाई? बेस भी 5 है, आर्गुमेंट भी 5 है। जब बेस और आर्गुमेंट बराबर होते हैं तो वो log 1 के ही बराबर होता है। तो सिंपली आप यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी होगी। तो सिंपली यहाँ पे 3, तो सेम गोज है कि भाई 4 इधर चला जाएगा, और यहाँ पे 5 यानी बेस हमारे पास और आर्गुमेंट बराबर है, तो यहाँ पे 1 बनेगा, और यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, तो वो सेम 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये 3 4 7 और 2 जाएगा, तो आपके पास कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है log 8p इज इक्वल टू 25 log 2q इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, अब इनको आपको पहले इसको एक्सपोनेंट में लेके जाना होगा, देन कंपेयर करना होगा। अब देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, इट मींस कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, इसमें एक ट्रिक रखी हुई है। वो ट्रिक क्या है तो मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। भाई आपको सबसे पहले क्या है, ये जो p है इधर चला जाएगा, ये जो 8 है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, ये 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये 8 का पावर 25 बन जाएगा। अब यहां तक तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये देखें p इधर चला जाएगा, 8 आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा और 25 उसका पावर में चला आएगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। तो सेम सेकंड वाला भी हम ऐसे ही लिखेंगे, भाई हमारे पास q है और वो सिंपली 2 की पावर 5 में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो अभी हम आगे चलते हैं। देखें आगे आपको क्या करना होगा, आप कोशिश करें कि ये जो ऊपर 2 के ऊपर पावर 5 है ना, फर्स्ट इक्वेशन को भी इस तरह से लिखें ताकि हमारे पावर कैंसिल हो जाए ऊपर वाले। तो अब देखें p को मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा इधर गौर करिएगा, थोड़ा फोकस, कि भाई p को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 ओवर 5 एंड ओवर 5। मैंने यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं किया है, जस्ट ब्रेक डाउन किया है। 2 को पावर 3 देंगे वही 8 बनेगा और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये 25 बनेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट पावर को ब्रेक डाउन किया है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे देखें 2 पावर ओवरऑल कितना आ जाएगा, इसके ऊपर 5 आ जाएगा। अब देखिए ये 5 है, ये 5 इसको आप कैंसिल करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि हम कंपेरिजन करना चाह रहे हैं। जब भी पावर बराबर होते हैं तो वो हम कैंसिल करते हैं। यही इसके अंदर ट्रिक थी जो आपको डील करनी थी। अब देखें यहाँ पे Q आपके पास क्या मिला, Q तो आपके पास सिंपली 2 है, ठीक है। और P आपके पास अभी क्या मिलेगा, P जो मिलेगा ना वो P आपको मिलेगा भाई 2 के ऊपर पावर 15, 2 के ऊपर पावर 15। अब देखें भाई ये दोनों बराबर है, हाँ भाई दोनों बराबर है। इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर 15 है। तो कंपेयर करें तो P जो है आपका, P आपका है Q के पावर 15। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक थी। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ना आए फिर भी रोक के देखना, अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। तो अभी देखें क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या है भाई, 7 की पावर 10, 7 की पावर 10, 7 की पावर 10 और ये 2 7 की पावर 10। ये देखें ये पॉइंट क्या है, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। सिंपली आपको जस्ट इसने ना इधर उधर घुमाने की कोशिश की है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डील ना करें। तो यहाँ पे जो पॉइंट होती है ना, ये एक पॉइंट मल्टीप्लीकेशन की है यहाँ पे। तो हमारे पास 7 कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पे आपका जो ये 7 की पावर 10 है ना, ये मैं ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया। अब देखें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 6 ना, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 14 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 2 को ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास बन जाएगा 14 के ऊपर पावर 10 था, जस्ट इसने 2.7 करेगा। अगर ये एक 7 जाएगा तो ये हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने 7 की पावर 10 मैंने कॉमन लिया, और अगर मैं 7 की पावर 10 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे सिंपली आपके पास 2 बचेगा, और ये 7 की पावर 10 आपका कॉमन में चला जाएगा। तो अब क्या बचेंगे, ये देखें ये सारे 7 हो गए, ये आपके पास चला गया 7 की पावर 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपके पास क्या बचा, 7 बचा, ठीक है ना। इसको आप ऐड करेंगे तो 7। अब देखें ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब भी आप यानी पैसे सेम होते हैं मल्टीप्लीकेशन में और पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं ना, तो ये आपका 7 की पावर 11 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर भी इसको दोबारा देख लें, देखें यहाँ पर इसने सारे 7 7 7 पावर 10 बेस भी सेम और ऊपर पावर भी सेम थे, लेकिन थे एडिशन में। हमें क्या करना चाहिए, हमें मल्टीप्लीकेशन में जाने के लिए हमने क्या किया, हमने जस्ट 7 की पावर 10 कॉमन लिया। जब मैंने 7 की पावर 10 लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि देखिए 2.7 की पावर 10 था। ये 7 मल्टीप्लाई यानी 2 और 7 मल्टीप्लाई में था, जब 7 की पावर 10 चले जाएंगे तो सिंपली 2 बचेंगे। तो ये 5 थे, ये 2 थे, ये 7 हो गए। अब देखिए 7 की पावर 2 और ये 7 की पावर 1, तो ये ऐड किया मैंने, ये कितने बने, 11 बने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 27 है।
लेट पी ऑफ एक्स इज एक्स पावर 6 माइनस 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन रिमाइंडर इज। अब देखें जब x माइनस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो ये आपको x इज इक्वल टू 2 करना होगा। ये होता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। एक्चुअली 0 लिखा नहीं जाता है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 0 होता है और ये 2 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पुट करें, जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पे जब मैंने 2 पुट करना है तो ये 5 और ये आपका 16 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बन जाएगा, यानी 3 ऑलरेडी है हमारे पास और ये 3 की शक्ल ही बिगड़ गई है। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 तो कितना बनता है 4 बनता है, और यहाँ पे आपके पास 10 बनेगा। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या होगा आगे। अब ये 64 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे भाई 5 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेंगे, ये 5 को ये बनते हैं 30, तो 3 ऊपर जाएंगे तो ये 80 बनेंगे, और यहाँ पे 3 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेंगे, ये बनते हैं 12, और यहाँ पे ये मैंने 100 क्यों लिख लिया, सॉरी यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक मैंने 100 लिख लिया है। अब देखें 16 में जब मैं 10 ऐड करूंगा तो 74 हो जाएंगे, 74 में अगर मैं 12 ऐड करूँ तो 60 यानी 86 बन जाएंगे, 86, और ये माइनस का आपके पास बचेगा 80। अब 86 के माइनस 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऑब्वियस ही बात है 6 बचेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रिमाइंडर इज 6। आप चाहे लॉन्ग मेथड यानी जो लॉन्ग मेथड होता है डिवीजन का वो भी यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी है, ये वाला इजी है जो मैंने अभी बताया है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से तो आप ये वाला मेथड करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पी वाई, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लीव द रिमाइंडर 4। अब ये बोला है कि भाई पीछे हमने क्या फाइंड किया था, रिमाइंडर फाइंड किया था, अब इसने रिमाइंडर गिवन है, इसने एक इक्वेशन अननोन दिया है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल 2 है, और ये जो इक्वेशन है वहाँ पे 0 के बराबर थी, अब यहाँ पे ये 4 के बराबर होगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट करूंगा, 3 यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, ब्रैकेट -2, ये देसी ब्रैकेट, और यहाँ पे अगेन 2, और ये आपका सिंपल के, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट माइनस का 8 इज इक्वल टू 4 देना होगा, जो ये इसने रिमाइंडर बोला था, ठीक है ना। आई होप कि ये वाली चीजें आपको क्लियर होंगी। जस्ट मैंने 2 पुट किया जो इसने बोला था कि भाई डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 2 3 6, 6 से 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 बनेगा, और ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आपके पास सिंपली क्या है 2 माइनस के बनेगा, ठीक है, और ये 8 माइनस का उधर जाएंगे तो ये प्लस का चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12। तो ये मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, और -4 क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आपका सिंपली 12। अब देखें 8 और 12 गए तो यहाँ पे 4 बचेंगे, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4, और ये -4 उसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, k इज इक्वल टू -1। तो -1 कहाँ खड़ा, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप के चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी। अब जीपी का nth टर्म क्या होता है, जीपी होता है ARn-1, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ARn-1 nth टर्म ऑफ जीपी होता है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये फर्स्ट ईयर के अंदर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशंस वगैरह होती हैं। अब ये देखें आ गया, द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अप टू 100 इज। अब देखें सम का फार्मूला होता है SM इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आप ब्रैकेट देंगे 2a प्लस ब्रैकेट n -1 डिवाइडेड बाय d। अब बताइए ये d क्या है, देखें n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, a यानी फर्स्ट टर्म हमारी, d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 50 है, 50 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने बनेंगे 25 बचेंगे, ठीक है ना। और अब 2 को मैं 2, क्योंकि देखें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 50 से यानी 49 मिलेंगे हमें, यहाँ पे 50 आप टोटल टर्म कितने 50 है, 50 से -1 कितना देगा 49 बचेगा। और हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 2 करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करना होगा, आपको 3 करना होगा। अब देखें आगे क्या होगा, आगे आपके पास
यानी 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो अभी सिंपली आपको 25 ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। और ये आपका 4 आ गया। अगर मैं 49 को मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ तो हमें मिलेंगे 147, ठीक है ना, 147 मिलेंगे। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको 25 यहीं पे पड़े रहे, ये आपको ऐड करने होंगे, तो कितने मिलेंगे 151, ठीक है ना, 151 मिलेंगे। आई होप कि ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखें, अगर 25 को आप मल्टीप्लाई करें 151 से तो क्या मिलेगा, 25 को यानी 1 से, और यहाँ पे आ जाएगा 151, तो आपको मिलेगा 3775। इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 3775, आपको इसका सम मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखें, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये कैसे हो रही हैं। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है, 3579 इज एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पे अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा।